इधर भी कुछ चालाकियां चल रहा है। और अब मेरे ख्याल से इसने दिमाग में एक माइंडसेट कर लिया है कि अब मैं इस लड़की को अपनी बातों में उलझाऊंगा, बातों में उलझाने के बाद इससे शादी कर लूंगा। अब जैसे कहानी हम बहुत ज्यादा मजेदार सी चलेगी, क्योंकि अब इधर से शाहनवाज बदलता दिखाई दे रहा है, बदलता नहीं चालाकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम देने वाले हैं इख्तिदार रिव्यू। एंड गाइज इख्तिदार का प्रोमो तो बड़ा ही मजेदार सा आया था, धमाकेदार सा आया था। जैसे कि आप लोगों ने देखा प्रोमो के अंदर इन लोगों ने पूरी ही बाजी पलट दी है। जैसे कि अब हमारा ये जो शाहनवाज है ये एकदम सही हो चुका है, बट मेरे ख्याल से शाहनवाज कोई सही नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ये एक चाल चल रहा है, क्योंकि ये है एक सियासतदान। जैसे कि अपने आपको बोलता भी फिरता है मैं एक सियासतदान हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ। एंड ऐसे ही है, अभी बहुत चालाकी से काम कर रहा है हमारा शाहनवाज सा। तो अभी ये चाल चलेगा शायद से ऐसे कुछ, मुझे जितना लगता है, क्योंकि प्रोमो के अंदर इन्होंने बड़ी ही मजेदार सी चीज दिखाई है। एक हमारी ये जो मेहरूनी सा की सास है, जो कि है हमारे राफे की अम्मी जी। राफे की अम्मी ने वैसे तो वलीमा भी हुआ था, सारी चीजें हुई थी जिस दिन हमारा जिशानी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इधर वलीमा हुआ है, सारी चीजें एंगेजमेंट हो, आई एम सॉरी वलीमा बोल रही हूँ मैं भी, एंगेजमेंट हुई थी जब हमारी ये जो जिशानी का वो हुआ था एक्सीडेंट, उसके टाइम पे इसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। ऐसे तो नहीं था कि हमारी ये जो बहरूनी है ये पार्लर में जा रही थी या कहीं जा रही थी, एंगेजमेंट हो नहीं पाई थी। एंड इनको पता चल गया था एंगेजमेंट तो हुई हुई है। अब ये बोली है मेरी बेस्ट फ्रेंड आएगी जिन्होंने मेहरूनी को देखना है, बट इधर से ऐसे कैसे हो सकता है? आप उन्हें एक तरफ से अपनी बेस्ट फ्रेंड बता रही हैं एंड दूसरी तरफ उन्होंने मतलब आपने उन्हें एंगेजमेंट पे इनवाइट नहीं करा। तो उसका थोड़ा अगर ये बता देते तो लोग थोड़ा सही रहता, क्योंकि वो कर रही थी मेहरूनी को देखना है। तो बात ये है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड थी तो वो जरूर वलीमे में भी आई होगी, ऐसी बात तो नहीं कि आप बेस्ट फ्रेंड को वलीमे में भूल जाएंगे। और अब बेचारी मेहरूनी को भी मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने, जो शाहनवाज है, बड़ी चाल चलकर बुलाया। चलो जी अब वो ये जा रही है मिलने, तो अब हम जल्दी से मेहरूनी को स्टेशन बुलाते हैं, 2-3 घंटे बिठाते हैं। अब 2-3 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं। उधर से राफे बोल रहा था मैं कॉल कर अभी बुला रहा हूँ, जब उसकी अम्मी बोल रही थी कि जल्दी से बुलाओ, मेरी फ्रेंड इंतजार कर रही है, वेट कर रही है तुम्हारी मेहरूनी का। तो राफे ने चलो एक बार कॉल करी, वो बोली आ रही हूँ, तो दोबारा 3-4 बार कॉल करता तो वो काम छोड़कर वैसे भी आ जाती, काम तो वैसे भी उसका कुछ हुआ नहीं था। इधर से राफे ने भी ज्यादा कॉल नहीं करी एंड मेहरूनी भी इतनी लेट आ रही है, फिर तो बेहतर था कॉल कर मना ही कर देती कि अब मैं नहीं आ पाऊंगी, बहुत ज्यादा बिजी हूँ। एंड इधर अब हमारी ये जो उरूज है ये तो नंबर बढ़ाई गई, नंबर बढ़ाने के लिए इसकी ये जो फुप्पो है इन्होंने बुलाया उरूज को। तो वे बोलिए बहू तो तुम्हारी बड़ी अच्छी है, चलो बड़ी अच्छी है कोई बात नहीं, आपको बहू बड़ी अच्छी लगी, लेकिन एक चीज तो ये भी है, ये जो हमारी उरूज है ये शादी लायक लगती नहीं है मुझे तो बिल्कुल भी, लेकिन ड्रामे के अंदर ये सबको लगती है कि हाँ ये बड़ी है, बड़ी अच्छी है। और बाद में वो बोलती है उसकी फुप्पो की बेटा तुम जाओ, और वो भी कितनी चालाक है उरूज, ये नहीं बोल रही कि मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ उनकी बहू। चलो वैसे तो वो चीज तो सबको पता है कि ये मोहब्बत करती है राफे से शादी करने की सोचती रहती है, लेकिन अगर वो उधर खड़ी होकर ये बोल देती नहीं मैं नहीं हूँ, तो कौन सा कुछ जा था। फुप्पो के सामने खुश होकर सुन लिया, हाँ भाई फुप्पो की फ्रेंड सही बोल रही है। बाद में फुप्पो बोल रही है कि बेटा तुम जाओ, और बाद में बता रही है कि ये मेरी बहू नहीं है, बहू तो अभी आई नहीं, आप उसके सामने भी बोल देती तो वही बड़ी बात नहीं थी, सच बोल रही हो तुम। तो अब हमारी ये जो इसकी फ्रेंड है राफे की अम्मी की, तो वो बड़ी ही पहचान चुकी है लड़की को, बिना देखे बिना जाने बिना सोचे समझे कि लड़की बड़ी चालाक है, इससे अच्छा तो तुम इसी से ही शादी कर लेती, अपने बेटे की वो कर लेती। अगर आपने लड़की को देखा ही नहीं तो आप जज कैसे कर सकते हो उन्हें उधर बैठे बैठे ही? बस 2 सेकंड में आपको पता चला, और आपको इतना भी चलना चाहिए पता, जब आपकी बेस्ट फ्रेंड के बेटे की बहू है होने वाली, तो इतना तो पता होना चाहिए कि उसके भाई का भी अभी इंतकाल हुआ है, तो कितनी ज्यादा डिस्टर्ब होगी, वो कितनी ज्यादा परेशान होगी, किसी और काम में भी जा सकती है। तो गाइज अब हमारा ये जो शाहनवाज है, इधर से सारी मीडिया आकर शाहनवाज पर घिर गई है, लेकिन मीडिया उधर से मुझे काफी ज्यादा सस्ती सी दिखी,
क्योंकि मीडिया थोड़ा रियल नहीं लगा। इधर से थोड़ा सा ये जो हुआ था रियल नहीं, अजीब सा कुछ वैसे ही सा कि ये थोड़ा रियल नहीं हो रहा, फेक हो रहा है। इधर पता चल रहा था कि हाँ ये फेक मीडिया है हमारी। अब ड्रामा है तो ड्रामे में सारी चीजें रियलिस्टिक चल रही है, तो ये चीज पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। और हमारी ये जो लड़की है बेचारी जिससे इसका इंगेजमेंट हुई भी है शाहनवाज की, है तो ऐसा कपकपा रही है, थर थरा रही है जैसे तू बोलती है ये लड़की एक तरफ की ये मेरी फुप्पो का बेटा है, मैं बचपन से जानती हूँ। अगर बचपन से तुम फुप्पो को जानती हो, फुप्पो के बेटे को जानती हो, तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। उनके सामने आगे पीछे मीडिया घूमती रहती है, एक नॉर्मल बात है। ऐसी बात तो नहीं कि तुम शाहनवाज के साथ पहली बार घर से निकली हो, पहली बार आई हो और तुम्हें पता नहीं है शाहनवाज के पास मीडिया भी आ सकती है। चलो अभी तो वे फिलहाल कुछ पूछने जा रहे थे, मेहरूनी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वैसे भी सेलिब्रिटी हो गए एंड हमारे यहाँ जो होते हैं सियासतदान यानी कि पॉलिटिशियन, इनके पीछे मीडिया रहती है। इधर ही जहां पर भी ये लोग होते हैं मीडिया इनको स्टॉप कर ही लेती है। तो ऐसी चीज तो नहीं है तुम्हारे साथ फर्स्ट चीज हुआ था वो यूं कपकपाई हाँ और उधर से फुप्पो बोलिए बेटा बेटा, फुप्पो बस एक ही चीज बोले जा रही है उसकी, जाओ शाहनवाज तुम इसे घर पर छोड़ कर आओ, जाओ शाहनवाज तुम इसे घर पर छोड़ कर आओ। इसका मतलब कि शाहनवाज तुम इसे लाए क्यों थे यहाँ पर, इस मेंटल जाहिल लड़की को, जब इसे पता है हम पॉलिटिशियन हैं, हम सियासतदान लोग हैं, तो इधर तो जाहिर सी बात है मीडिया को तो पीछा करना ही है। और ये जो हमारा जैन का कहानी है ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है, यही चल रही है इंटरेस्टिंग तो मैं कह रही हूँ, ये कहानी पूरी कहानी तो यही चल रही है पूरे ड्रामे के अंदर। अब ये जो उसकी माँ है हमारी यानी कि ये जो शाहनवाज की मदर है, इन्होंने चालाकी चली कि हमारा जैन ही नहीं चला रहा था कार। वैसे ये पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, लेकिन इन्हें इतनी सी चीज समझ में नहीं आई कि यही बात अगर आप पहले करते, बहुत पहले ये हो जानी चाहिए थी कि जैन तो कार चला ही नहीं रहा था। बट ये अब इनको समझ में आ रही है पॉलिटिशियन होने के बावजूद। हालांकि पॉलिटिशियन को ये सारी चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है, बहुत जल्दी वो होता है कि हाँ हम ये चीज ऐसा पलट सकते हैं। और ये अब जाकर बता रहे हैं जब ईशानी को मरे मेरे ख्याल से 2-3 महीने तो हो गए होंगे इनके ड्रामे के अंदर, क्योंकि अभी तक का बहुत लोग मूव ऑन कर चुके हैं। यानी कि इसकी मां मेहरूनी भी खूब अच्छे से कर गई है और मेहरूनी की वो जो छोटी बहन है वो तो खूब अच्छे से कर ही चुकी है मूव ऑन। तो उस हिसाब से तो इन्हें बहुत लेट लगा दी इन्होंने बाजी पलटने में कि नहीं शाहनवाज वो जैन तो कार चला ही नहीं रहा था, वो पुलिस स्टेशन में बोल रहा है, हमारी कौन है वो दरोगा साहब जोन भी है वो बोल रहा है। तो अब मेहरूनी को क्या करना चाहिए, वो जो सीसीटीवी फुटेज थी वो वायरल करवाओ एंड देन मजे लो। और अब हमारी मेहरूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है राफी की इजाजत के साथ, लेकिन इधर से अब चाचा बोल रहे हैं तुमने प्रेस क्यों करी, मेरा ऑफिस में सब लोग देख रहे हैं, मुझे ये बोल रहे हैं, मुझे वो बोल रहे। जाहिर सी बात है सही बोला मेहरूनी ने, मुझे तो लगा नहीं बोलेगी, बट लगने वाली कोई वैसी बात नहीं है क्योंकि ये हमारी लड़की बोलने में खूब अच्छी है। तो जाहिर सी बात है ये जवाब तो अच्छा वाला देती। वो बोल रही कि मैं उधर डांस नहीं कर रही थी, नाच नहीं रही थी, गा नहीं रही थी, उधर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। और उधर से ऑफिस वाले कैसे लोग हैं हमारे मेहरूनी के चाचा के, जो ये एक सच के साथ खड़े नहीं हो सकते, बड़े ही बेवकूफ किस्म के लोग हैं। तो बेहतर है वो आपको निकाले ऑफिस से, तो मेहरूनी के चाचा को करना चाहिए खुद निकल जाए ऐसे ऑफिस से, तो बेकार है फिर ऐसे ऑफिस में काम करना जिसमें लोग सच का साथ नहीं देते। तो अब शाहनवाज की बारी आती है, यानी कि हमारा प्रोमो जो पूरा कहानी पलट कर दिखाया है इन लोगों ने। अब प्रोमो में इन्होंने दिखाया है कि शाहनवाज ने मारा है जैन को चाटा, जबकि हालांकि शाहनवाज जैन को डांटता तक नहीं था एंड उसने अच्छे से एक चाटा मारकर बोला बताऊं अभी बुलवाऊं तुम्हें फालतू बदतमीजी करवाऊं। वो बोल रहा है कि तुम्हें मरवा दूंगा, वो करवा दूंगा, लेकिन जबान बहुत तेज तेज चलती है इस लड़के को। इतना तो वो होना चाहिए कि उसने भरी महफिल में आकर तुम्हारा चांटा मारा था, तो वो अकेले में तो पता नहीं तुम्हारे कितना मारेगी। लेकिन ये लड़का भी बड़ा चालाक है और इधर से दिखा रहा है शाहनवाज ने खुद अरेस्ट करवा दिया है अपने भाई को। ये कोई चाल है, मुझे नहीं लगता कि अभी हमारा ये जो शाहनवाज है इतनी जल्दी बदलेगा। जाहिर सी बात है को एक्टर है, ये बदलेगा तो है ही, हमारा लीड में है, लेकिन इतनी जल्दी इसमें कुछ वो आने वाली है
तब्दीली तो इतनी जल्दी तो नहीं आने वाली। तो इधर ये चालाकी खेल रहा है, जैसे कि ये बोलता है सियासतदान, तो उस हिसाब से ये अपनी पॉलिटिशियन चल रहा है। इधर भी कुछ चालाकियां चल रहा है और अब मेरे ख्याल से इसने दिमाग में एक माइंडसेट कर लिया है कि अब मैं इस लड़की को अपनी बातों में उलझाऊंगा, बातों में उलझाने के बाद इससे शादी कर लूंगा। अब जैसे कि वो वाला सीन आने वाला है, वो उसके पास एक सीन आएगा, गुलदस्ते लेकर जाएगा, वो वाला सीन जल्दी ही होएगा और मेरे ख्याल से ये जल्दी ही इससे शादी कर लेगा, अगर शादी करेगा, क्योंकि शादी ही करेगा। उसमें जितने भी सीन है, मेहरूनी शाह जो है उसके घर पर है, तो घर पर जाहिर सी बात है मेहरूनी ऐसे तो जाएगी नहीं, अब वो जाहिर सी बात है शादी करेगा तब भी जाएगी, तो अब वो जल्दी से शादी कर लेगा। एंड काफी ज्यादा मजा आने वाला है ड्रामे के अंदर। इंटरेस्टिंग सी कहानी है, बहुत ज्यादा मजेदार सी चलेगी, क्योंकि अब इधर से शाहनवाज बदलता दिखाई दे रहा है, बदलता नहीं चालाकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइज आई होप ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।